नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 6। पाठ का नाम है टेसू राजा अड़े खड़े। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 मन बहलाते मेले पाठ को पढ़ा था और उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 6 टेसू राजा अड़े खड़े। टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े, बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत कुदाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं, चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, टिकिया गोल बनाऊं मैं, कढ़ाई में डलवाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें, मैलूं खूब निचोड़ उन्हें, निचुड़ जाए जब सब के सब, उसमें दही में डालूं तब, नमक मिर्च छिड़काऊं मैं, मेवे खूब लगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। आगे है, सोचो और बताओ, यदि टेसू राजा दही बड़े के स्थान पर हलवा, पूरी या खीर मांगते तो यह कविता कैसे बनती। अपने साथी के साथ मिलकर कविता बनाओ और कक्षा में सुनाओ। जैसे, खीर कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें धान उगाऊं मैं। तो चलिए हम इसमें कविता लिखते हैं। पहले, फसल काट घर लाऊं मैं, कूट फटक रखवाऊं मैं, फिर दूध में पकवाऊं मैं, चीनी डाल हिलवाऊं मैं, गाढ़ा होने पर उतरवाऊं मैं, फिर थाली में डलवाऊं मैं। तो इस तरह से होगी। आगे है, इस कविता को अपनी कॉपी में लिखो। अपनी पसंद के खाने पीने की कुछ और चीज़ों को भी टेसू राजा की कविता में जोड़कर कविता बनाओ। आगे है, इनसे बनता भोजन। भोजन बनाने के लिए कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अनाज, दालें, तेल, सब्जियां, मसाले आदि। देखो और लिखो। देखिए, राजमा है पहले चित्र में, दूसरे में चने, तीसरे में मूंग, चौथे चित्र में है लौंग। दूसरी लाइन में पहला है अरहर, गेहूँ, काली मिर्च और दालचीनी। सबसे नीचे है सरसों, दूसरे है चावल, तिल और सौंफ। ये मसाले और दालें हैं। आगे है, चित्र देखकर अनाज, दालें, मसाले में तिलहन छांटकर लिखो। अनाज तो इसमें आएगा गेहूं, चावल। दालें इसमें आएगा राजमा, चने, मूंग और अरहर। मसाले लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, सौंफ। तिलहन में सरसों और तिल। यह भी जानो, जिन बीजों से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी आदि। आगे है, पता करो। अपने घर की रसोई में जाकर बड़ों की मदद से अनाज, दालों, मसालों व तिलहन को देखो और उनके बारे में पता करो कि वे किस किस काम आते हैं। तो बच्चों, ये कार्य आपको खुद करना है अपने घर में। बात फलों की। अनाज, दालें, तिलहन आदि की फसलें बुआई के लगभग 6 महीने बाद पककर तैयार हो जाती हैं। बेलों पर लगे वाले कई फल जैसे खरबूजा, तरबूज आदि जल्दी लगकर पक जाते हैं, लेकिन पेड़ों पर फलों को लगने और पकने में काफ़ी समय लगता है। पता करो और लिखो। इन फलों के बीज बोने से फल लगने पर लगभग कितना समय लगता है। आम 2 से 3 वर्ष, संतरा 2 से 3 वर्ष, केला 2 से 3 वर्ष, सेब 3 से 4 वर्ष, अमरूद 3 से 4 वर्ष, अंगूर 3 से 4 वर्ष। आगे है, कैसे बनता नमक और गुड़। हमारे भोजन की एक महत्वपूर्ण एवं जरूरी चीज़ है नमक। क्या तुम जानते हो, नमक खेतों या पशुओं से प्राप्त नहीं होता है। यह समुद्र के खारे पानी को सुखाकर बनाया जाता है। आजकल तो नमक फैक्ट्रियों में भी बनाया जाता है। सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी नमक का पैकेट देखा है। उत्तर है हाँ, देखा है। अगला प्रश्न, पैकेट पर क्या लिखा होता है। उत्तर है आयोडीन युक्त शुद्ध नमक। अगला है, खाने की कुछ चीज़ों और पकवानों में हम नमक डालते हैं, तो कुछ में गुड़ या चीनी। आओ जाने गुड़ कैसे बनता है।
सबसे पहले ईख बोई जाती है, फिर जब वो हो जाती है तो उसे काटा जाता है, काट कर फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, उससे रस निकलता है, रस को उबाला जाता है और फिर उससे गुड़ बनता है, उसकी पेड़ियाँ बनाई जाती हैं। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी गुड़ खाया है? उत्तर है हाँ, खाया है। गुड़ मीठा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे घर में किन चीज़ों को बनाने में गुड़ का प्रयोग होता है? उत्तर है गुलगुले बनाने में, मीठे चावल बनाने में। खेत से घर तक तुमने देखा कि जो चीज़ हम खाते हैं उनमें से बहुत सी चीज़ें खेतों में उगाई जाती हैं। उन्हें खेतों से मंडियों तक तथा मंडियों से बाजार में पहुंचाया जाता है। फिर बाजार से उन्हें खरीदकर हम घर लाते हैं। अनाज, सब्जियां और फल तो हम सीधे मंडियों से भी खरीद सकते हैं। अब बताओ, क्या तुम कभी सब्जी या फल खरीदने मंडी गए हो? उत्तर है हाँ, पापा के साथ गए थे। वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा? उत्तर है अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, गोभी, मटर, आलू और आम। किन सब्जियों व फलों को मंडी में किस तरह लेकर आते होंगे? उत्तर है किसान बैलगाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा से फलों व सब्जियों को मंडी में लेकर आते होंगे। अनाज, दालें, तिलहन आदि को किसान बोरियों में भरकर ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी आदि पर लादकर मंडियों में लाते हैं। दुकानदार उन्हें मंडियों से खरीदकर दुकानों में ले जाते हैं। दुकानों से हम उन्हें खरीदकर अपने घर लाते हैं। अगला है सोचो और कॉपी में लिखो, तुम्हारे घर में राशन यानी खाने का सामान कौन खरीद कर लाता है? तो इसको हम लिखेंगे उत्तर है पिताजी और माताजी। प्रश्न, कौन सा सामान रोजाना खरीदा जाता है और कौन सा कभी कभी? उत्तर है ब्रेड, दूध, दही, सब्जियां, फल रोज खरीदे जाते हैं और तेल, घी, चीनी, आटा पूरे महीने में एक बार खरीदा जाता है। प्रश्न, क्या तुम कभी खुद या घर के किसी बड़े के साथ राशन खरीदने के लिए राशन की दुकान पर गए हो? उत्तर है हाँ, कई बार गया हूँ। प्रश्न, राशन की दुकान पर क्या क्या सामान मिलता है? उत्तर है आटा, दाल, चावल, घी, तेल, नमक, चीनी, मसाले आदि। प्रश्न, क्या तुमने खाने पीने का सामान, फल या सब्जियां बिना खरीदे भी मिल जाती हैं? उत्तर हाँ, ये चीज़ें खेतों से बिना खरीदे भी मिल जाती हैं। देखो और बताओ, सामने दिए गए राशन कार्ड के चित्र को देखो और बताओ परिवार के मुखिया का नाम। उत्तर है महेंद्र सिंह। अगला है परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? उत्तर है 5। क्या तुम्हारे घर में भी इस तरह का राशन कार्ड है? उत्तर है हाँ। तुम्हारे घर के राशन कार्ड में कुल कितने सदस्यों के नाम हैं? उत्तर है 4। क्या घर में कोई ऐसा सदस्य भी है जिसका नाम राशन कार्ड में नहीं है? उत्तर नहीं, सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड में चढ़े हुए हैं। आगे हैं नंबर 1, आओ ये भी करें। नीचे क्रमांक 1 में उदाहरण को देखते हुए क्रमांक 2 से 5 तक दिए गए खाली स्थानों को पूरा करो। नंबर 1, खेत खोदना, उसके बाद गेहूं बोना, उसके बाद फसल काट कर घर लाना, गेहूं को पीसना, फिर आटा गूंथना, उसमें नमक या अजवाइन डालना, फिर कढ़ाई में तलना, तब जाकर पूरी बनती है। आगे है नंबर 2, खेत खोदना, उसमें धान बोना, फिर फसल काटना, चावल निकालना, दूध उबालना, चावल मिलाना, उसमें चावल पकाना, चीनी डालना, तब खीर बनती है। इसी तरह खेत जोतना, सब्जियां बोना, सब्जियां तोड़ना, सब्जियां घर लाना, धोकर काटना, प्रेशर कुकर में डालना, मसाले डालना, सब्जी पकाना, तब सब्जी बनती है। प्रश्न 4, खेत जोतना, गेहूं बोना, फसल काटना, गेहूं को पीसना, आटा गुड़ का घोल बनाना, सौंफ डालना, कढ़ाई में तलना, गुलगुलों का बनना। नंबर 5, गड्ढा खोदना, फलों के पेड़ लगाना, पके फल तोड़ना, फल घर लाना, धोकर काटना और फलों की चाट बनाना। नंबर 2, दिए गए प्रत्येक समूह में एक वस्तु अन्य वस्तुओं से अलग है। उस वस्तु को छांटो और सामने दिए गए बॉक्स में लिखो। नंबर 1, गेहूं, चावल, मूंग, बाजरा। इसमें मूंग अलग है क्योंकि मूंग दाल है, बाकी सब अनाज हैं।
नंबर 2 उड़द, सरसों, राजमा, अरहर। इसमें सरसों अलग है क्योंकि सरसों तिलहन है, बाकी सारी दालें हैं। नंबर 3 सरसों, तिल, सूरजमुखी और खजूर। इसमें खजूर अलग है क्योंकि खजूर फल है, बाकी तिलहन है। नंबर 4 लौंग, जौ, इलायची, काली मिर्च। इसमें जौ अलग है क्योंकि जौ अनाज है, बाकी मसाले हैं। नंबर 3 दिए गए गीत को अभिनय करते हुए कक्षा में मिलकर गाओ। चना किसने बोया, किसने बोया, किसने बोया रे। चना मैंने बोया, मैंने बोया, मैंने बोया रे। चना किसने सींचा, किसने सींचा, किसने सींचा रे। चना मैंने सींचा, मैंने सींचा, मैंने सींचा रे। चना किसने काटा, किसने काटा, किसने काटा रे। चना मैंने काटा, मैंने काटा, मैंने काटा रे। चना किसने खाया, किसने खाया, किसने खाया रे। चना मैंने खाया, मैंने खाया, मैंने खाया रे। अब हम यहाँ पर इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे प्रमुख खाद्य पदार्थों की सूची बनाइए। उत्तर है अनाज, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। दालें चना, मूंग, अरहर और उड़द। तिलहन में सरसों, तिल और सूरजमुखी। प्रश्न 2 हमारे शरीर को आयोडीन की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर हमारे शरीर और बुद्धि के विकास के लिए आयोडीन एक जरूरी तत्व है। आयोडीन हमें नमक से प्राप्त होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। प्रश्न 3 राशन कार्ड हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। उत्तर राशन कार्ड हमारे लिए पहचान पत्र का काम करता है। नंबर 2 राशन कार्ड के द्वारा हम सरकार द्वारा संचालित उचित मूल्यों की दुकानों से खाद्य पदार्थ खरीद सकते हैं। प्रश्न 4 आपकी रसोई में प्रयोग होने वाली 10 चीज़ों के नाम लिखो। उत्तर नंबर 1 चीनी, नंबर 2 आटा, नंबर 3 चावल, नंबर 4 नमक, नंबर 5 गुड़, नंबर 6 मसाले, नंबर 7 मिर्च, नंबर 8 देसी घी, नंबर 9 रिफाइंड तेल, नंबर 10 सरसों का तेल। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 6 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 7 मिलकर खाएं मेल बढ़ाएं पाठ को पढ़ाऊंगी और उसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।